हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 से रिलेटेड। चैप्टर का नाम है हमारा मोशन, है ना। फिजिक्स में हमारे सबसे पहली चैप्टर्स है जिसका नाम है मोशन। तो आज हम मोशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये मोशंस होती क्या है, मोशंस कितने टाइप्स की होती है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स की टू स्टेट्स होती है फिजिक्स में। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कितनी स्टेट होती है? टू स्टेट्स होती है। कौन कौन सी स्टेट होती है? टू स्टेट्स। आप कहोगे ये जो टू स्टेट्स है वो कौन कौन सी स्टेट्स है ऑब्जेक्ट की? तो वो टू स्टेट्स है हमारी कौन कौन? पहली स्टेट्स जो है वो है हमारी रेस्ट, जिसे आप रेस्ट कहोगे, या तो आप इसे क्या कहोगे? स्टेशनरी कहोगे, स्टेशनरी कहोगे। या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी या तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, उसे हम स्टेशनरी भी कहे जा सकते हैं। दूसरी जो स्टेट्स है हमारी वो कौन सी है? वो है हमारी मोशन, वो है हमारी मोशन। तो फिजिक्स में हर एक ऑब्जेक्ट टू स्टेट्स में ही होती है, या तो वो रेस्ट में या स्टेशनरी में होगी या तो वो मोशंस में होगी। तो रेस्ट का क्या मतलब है, हम किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट कहेंगे? लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच अंतर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है, स्टेशनरी है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इन दोनों के बीच किस चीज का डिफरेंस है? डिफरेंस बस एक ही चीज का है। क्या चीज का डिफरेंस है वो? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का डिफरेंस है कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रेस्ट में है या मोशन में। तो इन दोनों के बीच जो एक ही चीजें हैं जिससे हम दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं, वो चीज क्या है? चेंज इन पोजीशंस। तो चलिए चैप्टर्स को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपके हर एक चीज़ों को, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए। जैसे हम बोल सकते हैं, हम ट्री ले लेते हैं, ये ट्री क्या है? रेस्ट पोजीशंस में है। उसी तरह हम क्या ले लेते हैं? हाउस ले लेते हैं। ये जो हाउस है हमारी वो किस पोजीशंस में है भाई? तो वो आप कहोगे वो रेस्ट पोजीशंस में है। हाउस ले लिया। स्कूल्स ले ली हमने, स्कूल्स ले ली, वो भी रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। या फिर हम इलेक्ट्रिक पोल ले लिया, ये भी किस पोजीशंस में है? ये रेस्ट पोजीशन में। क्यों रेस्ट पोजीशन में है? क्योंकि ये अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं। ये जिस प्लेस पे है, जिस पॉइंट्स पे हैं, उसी पॉइंट्स पे ये बने रहते हैं। ये अपने पॉइंट्स को, अपने पोजीशंस को चेंज नहीं करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग्स नहीं चेंज करते, या किसी रिफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये अपने पोजीशंस को नहीं चेंज करते। इसलिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं या स्टेशनरी बोलते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमने इसे रेस्ट क्यों कहा? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इसे हमने रेस्ट इसलिए कहा क्योंकि दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, चेंज देयर पोजीशन, पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। या तो आप बोल सकते हो किसी रिफरेंस पॉइंट के, रिफरेंस पॉइंट के, है ना, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, या तो टाइम के अकॉर्डिंग या तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं या तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन हम किसे मोशंस में कहेंगे? हम कैसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो मोशंस में है? तो मोशंस में हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे
जो अपनी पोजीशंस को किसी रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग या किसी टाइम्स के अकॉर्डिंग और रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है भाई, मोशंस में। लेकिन जिसने अपनी पोजीशंस नहीं चेंज करी किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग या टाइम्स के अकॉर्डिंग, जिसने अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करा, हमने वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोल दिया कि वो ऑब्जेक्ट भाई अब रेस्ट में है, या वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी में। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आप चीज़ों को या तो उतार लें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह से डील करूं। अब आती है बात मोशंस की। मोशंस क्या होती है? तो सबसे पहले हम मोशंस को डिफाइन कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion an object is said to be in motion when its position change continuously with respect to a stationary object taken as reference point। तो हमने मोशंस को यहाँ डिफाइन करी। हम एक और डिफाइंस मोशंस के कर लेते हैं। द फिनोमिनन चौक कहाँ गया? द फिनोमिनन in which an object change its position with respect to time। हमारे पास दो डिफिनेशंस है। पहला डिफिनेशंस कहती है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। दूसरा डिफिनेशन हमारी कहती है द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने दोनों डिफाइंस को अलग अलग किया, लेकिन ये दोनों क्या है, एकदम करेक्ट है। दोनों डिफाइंस जो है एकदम मोशंस को परफेक्टली क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो मोशंस कहने का मतलब हम वैसे ऑब्जेक्ट को ही मोशंस में कहेंगे जब वो अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे, लगातार चेंज करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। और वो रेफरेंस पॉइंट हमें क्या हो सकती है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल्स लेंगे, या दूसरा द फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर कोई वस्तु अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही है किसी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है, तो हम वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, मोशंस में बोलेंगे। लेकिन हम जब भी मोशंस को डील करें तो ये हमारी मोशंस तो होगी जब भी हम किसी टाइम्स को चेंज करेंगे, जब हम किसी पोजीशंस को चेंज करेंगे, जब हम अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे तो वहाँ तो कुछ ना कुछ तो टाइम्स लगेंगे, चाहे वो सेकेंड्स में लगे या माइक्रो सेकेंड्स में लगे,
कुछ ना कुछ तो हमें वहाँ समय लगेंगे अगर हम अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। तो टाइम्स तो ज़रूरी है भाई, लेकिन रेफरेंस पॉइंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। जब भी हम मोशंस को डिफाइन करेंगे तो हम इसे रेफरेंस पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम मोशंस की बात करेंगे तो अगर हम मोशंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमें रेफरेंस पॉइंट्स को लेना ही है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले ली, यहाँ हमने क्या रखा, एक हाउस बना दी, एक घर लिया हमने, यहाँ एक घर लिया, यहाँ एक पर्सन्स खड़ा है जो इस घर से 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। एक और पर्सन्स है यहाँ पे, ये इस घर से 15 मीटर्स के डिस्टेंस पे है ना। तो यहाँ ये आदमी बोल सकता है मैं इस घर से कितने डिस्टेंस पे हूँ, 10 मीटर्स के डिस्टेंस में हूँ। ये पर्सन्स बी भी बोल सकता है कि मैं इस घर से कितने मीटर की डिस्टेंस पे हूँ, 15 मीटर्स की डिस्टेंस पे हूँ। लेकिन अगर अब हम इस हाउस को ही यहाँ से निकाल दें तो अब ये पर्सन क्या कहेगा। अगर ये पर्सन कहे मैं 10 मीटर्स के डिस्टेंस में हूँ और ये पर्सन कहे कि मैं 15 मीटर्स के डिस्टेंस में, तब क्या इसकी कोई मीनिंग निकलती है। आप 10 मीटर के डिस्टेंस में हो तो किस चीज़ से आपकी डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स है। तो जिस चीज़ से आपकी डिस्टेंस जो है 10 मीटर्स है वही चीज़ें क्या हैं, आपकी रेफरेंस पॉइंट है। उसी को हमने रेफरेंस पॉइंट कहा। मतलब आपने अपनी तुलना, अपने पोजीशंस की तुलना जिस ऑब्जेक्ट से करी है वही ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ हाउस जो थी, ये जो हाउस थी हमारी, यही हाउस क्या थी, हमारी रेफरेंस पॉइंट थी, रेफरेंस पॉइंट थी। बिना इसके हमारे डिस्टेंस का कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं, कोई मीनिंगलेस है एकदम, कोई मीनिंग ही नहीं दे रही कि हमारी डिस्टेंस 10 मीटर है। कोई मतलब ही नहीं निकलते जब तक कि हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट ना मान के निकल जाए। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि रेफरेंस पॉइंट आखिर होती क्या है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जिससे हम अपने जिससे हमने अपने डिस्टेंस को या अपने मोशंस को हम क्या करें, कंपेयर्स कर रहे होते हैं, वही हमारी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें स्कूल में बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई स्कूल में, कि टेक डिस्टेंस 1 फुल हैंड। हमें स्कूलों में बोला जाता है, जब हम लाइंस में लगते हैं तो वहाँ हमें बोली जाती है कि आप एक हाथ के डिस्टेंस लें। तो जब आप एक हाथ के डिस्टेंस लेते हो तो किससे लेते हो, तो आप कहोगे ये पर्सन, अगर ये एक पर्सन्स है और ये एक पर्सन्स है, इसी तरह से ये एक पर्सन्स है, ये जब एक लाइंस पे खड़े हैं तो ये जो डिस्टेंस ले रहा है 1 हैंड का, कहाँ से ले रहा है, आप कहोगे कहाँ से ले रहा है, तो इसके शोल्डर से ले रहा है। तो ये शोल्डर इसके लिए क्या हो गई, रेफरेंस पॉइंट हो गई। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम जिस चीज़ से कंपेयर्स करते हैं अपने डिस्टेंस को या और भी किसी चीज़ों को, वही चीज़ें क्या है, हमारी रेफरेंस पॉइंट कहलाती है। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में से आ गई। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम मोशंस किसे कहेंगे, जब हम अपनी पोजीशंस को किसी रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जब हम अपनी पोजीशंस को किसी रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, कि पोजीशंस चेंज करें तो हम टाइम्स तो हमें लगेंगे ही, लेकिन अगर हम अपनी पोजीशंस को किसी रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने चेंज करा है तो हम कह सकते हैं कि हम जो हैं या वो जो है, वो पर्सन जो है वो किस में है, मोशंस में है। हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं। हमने क्या करी, एक ट्रेन बनाई है ना। यहाँ इस ट्रेन पे ये बॉगी है भाई, इस ट्रेन पे 2 पर्सन्स क्या है, आपस में एक दूसरे के सामने क्या हुए हैं,
बैठे हुए, एक दूसरे के सामने बैठे हुए। गाड़ी चल रही है ना, ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूविंग कर रही है, मूविंग कर रही है। तो ट्रेन्स तो मूव कर रही है, लेकिन ये जो आदमी है, मान लेते ये पर्सन ए है, ये कभी भी नहीं बोल सकता है इस पर्सन को कि तुम क्या हो, मोशंस में हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग्स, है ना, इसने अपनी पोजीशंस को तो चेंज करा ही नहीं। ये भी पर्सन्स नहीं बोल सकता है कि भाई तुम क्या हो, मोशंस में हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसने अपनी पोजीशंस को तो चेंज करा ही नहीं। क्योंकि इस अगर रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस आदमी, है ना, कोई यहाँ एक थर्ड पर्सन को अगर रख दें हम, तो ये व्यक्ति तो कहेगा कि इस व्यक्ति के रेफरेंस में तुमने अपनी पोजीशंस को चेंज ही नहीं करा, तुम मोशंस में नहीं हो। ये भी व्यक्ति बोलेगा इस व्यक्ति के या मेरे अकॉर्डिंग, या हम अपने आप को रेफरेंस मान ले तो मेरे अकॉर्डिंग तुमने अपनी पोजीशंस को चेंज ही नहीं किया, तो तुम मोशंस में नहीं हो। ये दोनों एक दूसरे को मोशंस में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेन चल रही है और यहाँ प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो ये व्यक्ति अब इन दोनों को बोल सकता है क्या, कि तुम दोनों क्या हो, मोशन में हो, क्योंकि इन दोनों ने इसके अकॉर्डिंग अपने प्लेस को, अपनी पोजीशंस को क्या करा है, चेंज करा है। तो ये व्यक्ति बोल सकता है कि ये भाई क्या है, मोशंस में है। ये व्यक्ति बोल सकता है ये मोशंस में है। या तो फिर हमने क्या कर दी, एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा कर दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोल खड़ा कर दी हमने यहाँ। अब फिर चीज़ों को समझ, ये नहीं बोल सकता इसे कि मोशंस में हो, तुम मेरे अकॉर्डिंग मोशन में हो, लेकिन ये आदमी बोल सकता है कि तुम इस इलेक्ट्रिक पोल के अकॉर्डिंग तुम क्या हो, मोशंस में हो। क्योंकि इसे अगर रेफरेंस पॉइंट मान लिया हमने, तो इससे रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसने अपनी पोजीशंस को क्या कर रही है, कंटिन्यूअस चेंज कर रही है। तो ये मोशंस में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मोशंस में नहीं बोल सकते हैं। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो मोशंस को हमने डिफाइन करा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशंस को कंटिन्यूअसली चेंज करता है किसी रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तब हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, मोशंस में। क्योंकि बिना रेफरेंस के भाई इसकी कोई वैल्यूज ही नहीं रह जाती। बिना रेफरेंस के हमारी जो वर्क्स है ना, या हमारी मोशंस है, हमारी डिस्टेंस है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। इसलिए जब भी हम मोशंस को डिफाइन करें तो हमें रेफरेंस पॉइंट का जिक्र वहाँ जरूर ही करें, नहीं तो हमारी जो डिफाइन है वो क्या हो जाएगी, आधी अधूरी हो जाएगी। तो आई थिंक मोशंस आपको समझ में आ गई है ना। हम अगले क्लास में फिर से एक अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हमारी किससे रिलेट होगी, मोशन से ही रिलेटेड होगी। तो चीज़ें अच्छी लगी तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट भी करें। थैंक यू।